गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं झूठ का सच। ये गोनू झा का लिखा हुआ है। ये हास्य व्यंग है। गोनू झा का एक लंगोटिया यार था। वह उनके दुख सुख का साथी था। उससे कभी मनमुटाव भी नहीं हुआ था। एक दिन उसने गोनू झा से कहा कि मित्र, सभी लोग तुम्हारा लोहा मानते, तुम कैसे किसी दोस्त को दुश्मन को दोस्त, मूर्ख को विद्वान, साधु को ठग और बेईमान को ईमानदार सिद्ध कर देते हो। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। गोनू झा ने सहज भाव से कहा, मैं किसी को भी एक नज़र से ही पहचान जाता हूँ कि आदमी अच्छा है या बुरा। तदनुसार उस पर मेरी धारणा बदमूल होती है। उसी के स्वभाव अनुसार मैं निर्णय कर लेता हूँ। अगर कोई परिस्थिति बस झूठा अथवा बेईमान बन भी जाता है जबकि उसका चरित्र वैसा नहीं होता है, तो मैं उसे सुधरने का अवसर देता हूँ। उसी प्रकार कोई मक्कार या पाखंडी अगर महान बना रहता है तो मैं उसका वास्तविक रूप उद्घाटित करके ही दम लेता हूँ। मित्र ने उत्सुकता से पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है? गोनू झा ने अनमने भाव से कहा, तुम तो मेरे अजीज दोस्त हो। अजीज का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो। इसलिए तुम्हारे बारे में क्या धारणा बनाऊं? उसने जोर देते हुए कहा। फिर भी? गोनू झा ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, मुझे शंका हो रही कि इससे हमारी दोस्ती दुश्मनी में ना बदल जाए। ना, इतने दिनों की दोस्ती और तुमसे दुश्मनी? तो ठीक है, मैं सोचता हूँ, गोनू झा ने सहजता से कहा। वह दोस्त अक्सर गोनू झा से यही प्रश्न कर देता। गोनू झा यह कहकर टाल देते कि मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, समय आने पर बता दूंगा। तब तक तुम मुझे मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो। अभी 500 ही चाहिए, शेष बाद में दे देना। मित्र ने पहले तो बात टालनी चाहिए, किंतु काम बड़ा नहीं था। फिर गोनू झा जैसे परम मित्र जो ना माने, कैसा स्वांग भरता है, इसलिए उसने हामी भर दी। मित्र शीघ्र ही मिट्टी के 500 सिक्के लेने आ गया। गोनू झा ने चौंकते हुए कहा, मित्र, तुम भी सब दिन नालायक ही रहे। इतने सिक्के दे रहे हो तो आकर्षक बटुए में दो। वह यह भी मान गया। गोनू झा ने कुछ दिनों के लिए शेष सिक्कों का तगादा छोड़ दिया। हाँ, जब सब दोस्त इकट्ठे होते तो उनके सामने कह उठता, याद है ना, 500 सिक्के बाकी हैं। मित्र कभी हंसकर तो कभी खींचते हुए कह देता, हाँ, रोज़ क्या तगादा करते हो, कभी दे दूंगा ना। एक दिन गोनू झा ने पंचायत बुलवाई। गणमान्य लोग उपस्थित हुए। गोनू झा ने अपने फरियाद की, यह मेरा लंगोटिया यार है। इसने शीघ्र लौटाने की शर्त पर 6 महीने पूर्व मुझसे 1000 सिक्के लिए। 500 तो शीघ्र ही लौटा दिए और शेष से मुकर गया। अभी तक चैन से बैठे मित्र ने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोप से चौंकते हुए कहा, मित्र, क्या कह रहे हो? यह भी कोई पंचायत में कहने की बात है? गोनू झा ने झुंझलाते हुए कहा, मैं तो क्या करूं? अगर कोई रास्ता ही नहीं बचा तो मैं प्रतिदिन तगादा करते करते ऊब चुका हूँ। उपस्थित लोगों की ओर मुखातिब में उनके सामने होते हुए गोनू झा बोला, भाई बंधुओं, आप लोग जानते ही हो कि इससे जब मेरी मुलाकात हुई तब मैं तगादा करता रहा। यह सुनकर कुछ लोग मौन रहे और कुछ ने हाँ मिलाकर समर्थन किया। फिर तो वह दोस्त गोनू झा को बेईमान, ठग, धूर्त इत्यादि अपशब्दों से विभूषित करने लगा और विस्मित होते हुए पूछा, कब मैंने तुमसे सिक्के लिए और कब लौटाई भी? गोनू झा ने अपने थैले से वही आकर्षक बटुआ निकाला जिसमें दोस्त ने मिट्टी के 500 सिक्के दिए थे। उन्होंने पंचों को वह बटुआ दिखाते हुए कहा, पंच परमेश्वर, इसी से पूछिए यह बटुआ किसका है। उसने बेहिचक कहा कि है तो मेरा ही, पर इसमें मैंने मिट्टी के सिक्के दिए थे। गोनू झा ने उपहासात्मक मुद्रा में कहा, लीजिए, मेरी मति मारी गई है, या बच्चा हूँ कि मिट्टी के सिक्के से खेल करूँ? उसका समर्थन करते हुए सरपंच ने कहा, गोनू जी ठीक कहते हैं, भला यह मिट्टी के सिक्के लेकर क्या करेंगे? इसलिए यथाशीघ्र इन्हें शेष सिक्के वापस कर दें, अन्यथा सूद समेत लौटाने पड़ेंगे। क्षुब्ध और क्रुद्ध होने के बावजूद मित्र को सिक्के वापस करने पड़े। बदनामी और बेइज्जती हुई सो अलग। उसी दिन वह गोनू झा का मुंह नहीं देखना चाहता था। इतना ही नहीं, उसका नाम सुनकर भी भड़क उठता था। दोस्त की किराने की दुकान थी। कुछ दिनों बाद दुकान के अहाते में गणमान्य लोगों को पहुंचते देख उसे उत्सुकता हुई कि माजरा क्या है। यह पता चलने पर कि सभी को गोनू झा ने बुलवाया है। दोस्त का माथा ठनका कि मक्कार को फिर क्या खुरापात सूझी, पर वह गांव के गणमान्य व्यक्तियों को भगाए तो भगाए कैसे? गोनू झा भी उपस्थित हुआ। उन्हें देखते हुए दोस्त दुकान छोड़ बाहर जाने लगा। गोनू झा ने अपने पुराने लंगोटिया यार को बाहर निकलते देख चौंकते हुए कहा, पहले उसे यहाँ बुलाइए, तभी कुछ कहना
मुनासिब होगा। पंचों के बुलावे पर अंततः वह उसके पास आया। गोनू झा ने मिट्टी के और असली सिक्के के दोनों बटुए निकालकर बीच में रखते हुए कहा, पंच परमेश्वर, मेरे अजीज इस दोस्त को यह जानने की दिली ख्वाहिश थी कि मैं सच को झूठ और झूठ को सच में कैसे परिवर्तित कर देता हूँ। मैंने इसे आगाह भी किया था, लेकिन इसने जिद पकड़ ली। इसलिए असत्य का सहारा लेकर दोस्ती को दुश्मनी में बदलना पड़ा। ये सिक्के मैं चुपचाप भी वापस कर सकता था, किंतु सभी के सामने यह जलील हुआ था, इसलिए आप लोगों के सामने ही लौटाना उचित समझा। और फिर मित्र की पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, अब तो मुझे समझने में देर न लगेगी। ये गोनू झा बीरबल, अवंती तथा तेनालीराम की तरह बुद्धिमान और हाजिर जवाबी था। उनका जन्म 13वीं शताब्दी में दरभंगा जिले के भरड़ नामक गांव में हुआ था। वे दरभंगा के महाराज के दरबारी थे। उन्हें बिहार का बीरबल भी कहा जाता है। इनकी बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, प्रस्तुत कहानी भी उन्हीं में से एक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा।